मंडी जिले के आराध्य बड़ा देव कमरूनाग जी के गूर को उनकी गद्दी से हटा दिया गया है। पूरे 1.5 दशक बाद अपने गूर से रुष्ट हुए थे देवता और समूची हार ने किया है इस फैसले का स्वागत। गूर देवी सिंह ठाकुर से वापस ली गई है देवता और करोड़ों की संपत्ति। 40 वर्षीय बोधराज ठाकुर नए पुजारी नियुक्त। बड़ा देव कमरूनाग जी के गूर को उनकी गद्दी से हटा दिया जाना हिमाचल के देव समाज में ये कोई छोटी घटना नहीं है। पूरे 1.5 दशक बाद ऐसा हुआ है जब ये माना गया है कि देवता कमरूनाग जी अपने गूर से नाराज हो गए हैं और उनकी बात को नहीं सुन रहे हैं। अब अगर आप हिमाचल के देव रिवाजों, देव नीतियों और देव संस्कृति से पूरी तरह परिचित नहीं हैं, तो ये खबर आपको चौंका भी सकती है और हैरान भी कर सकती है, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक व्यक्ति को पद से हटाने की बात नहीं हुई है, बल्कि देवता जी और उनकी करोड़ों की संपत्ति पुराने गूर देवी सिंह ठाकुर जी से वापस लेकर नवनियुक्त पुजारी बोधराज ठाकुर जी को सौंप दी गई है। और ये सब किसी गुप्त कमरे में नहीं, बल्कि समूची हार के सामने हुआ है, जिसने खुले मन से इस फैसले का स्वागत किया है। इसलिए आज की इस रिपोर्ट में हम इसी पूरे मामले को विस्तार से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ और हिमाचल की देव परंपरा में इसका क्या मतलब है। तो इस पूरी बात की शुरुआत होती है उस सूखे से जिसने मंडी जिले की कामरू घाटी और आसपास के इलाकों की कमर तोड़ दी। लंबे समय से बारिश नहीं हुई, खेतों में बोई गई फसलें सूखने लगी, कई जगह गेहूं की बुआई तक नहीं हो पाई। बागवान परेशान थे, किसान चिंतित थे और पूरे इलाके में एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर बारिश कब होगी। हिमाचल में जब इंसानी कोशिशें जवाब देने लगती हैं, तब लोग अपने आराध्य देवताओं की ओर देखते हैं। और जब बात बारिश की आती है तो मंडी जनपद में सबसे पहले नाम लिया जाता है बड़ा देव कमरूनाग जी का। सदियों से मान्यता है कि जब भी सूखा पड़ता है या बारिश का संतुलन बिगड़ता है तो बड़ा देव कमरूनाग जी के दर पर गुहार लगाई जाती है। इसी भरोसे के साथ लोग देवता के पास पहुंचे। देव परंपरा के अनुसार गूर और पुजारी के माध्यम से धूप पर्दा लगाया गया। मौजूदा गूर देवी सिंह ठाकुर जी ने देवता के सामने बारिश की गुहार लगाई। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे 2 महीनों तक लगातार पर्दा दिया गया। हर बार यही उम्मीद कि अब देवता संकेत देंगे, अब बादल बरसेंगे। लेकिन समय बीतता गया, आसमान साफ ही रहा, पर्दा बार बार फेल होता रहा और यहीं से बेचैनी बढ़ने लगी। इसी बीच वो दिन भी आया जिसने पूरे घटनाक्रम को निर्णायक मोड़ दे दिया। गोहर की कुफरी धार में बड़ा देव कमरूनाग जी का 1 दिवसीय मेला आयोजित हुआ। सुबह 6 बजे से ही देवता हजारों भक्तों को दर्शन देने के लिए विराजमान हुए। चारों तरफ आस्था का सैलाब था, देव मिलन हो रहा था और हर किसी के मन में एक ही प्रार्थना, हे देवता अब तो बारिश करवा दो। इसी मेले के दौरान गूर देवी सिंह ठाकुर जी ने सबके सामने ये कहा कि सुबह 10 बजे तक अगर बारिश होती है तो इसे देव संकेत माना जाएगा। हजारों लोगों ने आसमान की ओर देखा। समय बीतता गया, 10 बजे का वक्त आया, लेकिन बारिश नहीं हुई। यहीं से सवाल उठने लगे, क्या देवता नाराज हैं? क्या कहीं परंपरा में कोई चूक हो रही है या फिर गूर के माध्यम से देव संकेत नहीं मिल पा रहा? हिमाचल की देव संस्कृति में ऐसे सवालों को हल्के में नहीं लिया जाता। इसके बाद सातगढ़ देव कमेटी के सदस्य, पूर्व गूर और सैकड़ों श्रद्धालु एकत्र हुए। ये कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं था। लंबी चर्चा हुई, हर पहलू पर बात हुई और फिर सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि परंपरा के अनुसार अब गूर की गद्दी पर पुनर्विचार होना चाहिए। देव नीति साफ कहती है कि गूर देवता का माध्यम होता है। अगर लंबे समय तक पर्दा साकार ना हो और देव कृपा प्रकट ना हो तो गूर को गद्दी से हटाया भी जा सकता है। इसी परंपरा का पालन करते हुए मौजूदा गूर देवी सिंह ठाकुर जी को गद्दी से हटाने का फैसला लिया गया। इसके बाद जो दृश्य सामने आया वो हिमाचल की देव परंपरा की गंभीरता को दिखाता है। देवता की छड़ी, देव चिन्ह और देवता से जुड़ी करोड़ों की संपत्ति देवी सिंह ठाकुर जी से वापस लेकर नवनियुक्त पुजारी को सौंपी गई। ये सब खुले तौर पर हुआ और समूची हार ने इस फैसले को स्वीकार किया। इसके बाद गोद गांव के 40 वर्षीय बोधराज ठाकुर जी को बड़ा देव कमरूनाग जी का नया पुजारी नियुक्त किया गया। पदभार संभालते ही बोधराज ठाकुर जी ने भी देवता से जल्द बारिश की गुहार लगाई। देवता की पूजा अर्चना अब पुजारी के घर से की जा रही है और देवता की छड़ी वहीं विराजमान है। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। देव कमरूनाग जी के वर्तमान कटवाल चेतराम ठाकुर जी ने साफ कहा है कि अगर 8 दिनों के भीतर क्षेत्र में पर्याप्त बारिश हो जाती है तो पुजारी बोधराज ठाकुर जी को गूर की गद्दी पर भी विराजमान कर दिया जाएगा। यानी फैसला पूरी तरह देव संकेत पर टिका हुआ है।
ये कोई पहली बार नहीं है जब बड़ा देव कमरूनाग जी अपने गूर से रुष्ट माने गए हों। करीब 1.5 दशक पहले भी ऐसा ही हुआ था। उस समय भी लंबे समय तक सूखा पड़ा था, लोग परेशान थे और तब भी देवता और उनकी संपत्ति गूर से वापस ली गई थी। आज करीब 15 साल बाद वही इतिहास खुद को दोहराता नजर आ रहा है। बड़ा देव कमरूनाग जी को लेकर मान्यता है कि उनका संबंध महाभारत काल के बर्बरीक से जुड़ा है। उनकी पहाड़ी पर स्थित मंदिर और पवित्र झील में आज भी श्रद्धालु अपनी मन्नतें अर्पित करते हैं। जब भी संकट आता है, लोग आखिरी आस देवता से ही लगाते हैं। आज मंडी का देव समाज भी उसी आस में है। निगाहें आसमान पर है, लेकिन भरोसा बड़ा देव कमरूनाग जी की कृपा पर है। आने वाले दिन बताएंगे कि ये बदलाव देव संकेत था या देव परीक्षा। लेकिन इतना तय है कि इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर ये दिखा दिया है कि हिमाचल की देव संस्कृति सिर्फ आस्था नहीं बल्कि जवाबदेही, परंपरा और सामूहिक निर्णय का जीवंत उदाहरण है। तो ये था बड़ा देव कमरूनाग जी से जुड़ा वो घटनाक्रम जिसने पूरे मंडी जनपद ही नहीं बल्कि हिमाचल के देव समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है। ये फैसला किसी व्यक्ति के पक्ष या विरोध में नहीं बल्कि उस देव परंपरा का पालन है जहां आस्था के साथ साथ उत्तरदायित्व और सामूहिक विवेक को सर्वोपरि माना जाता है। अब सबकी निगाहें देव संकेत पर टिकी हैं, क्योंकि अगर आने वाले दिनों में बारिश होती है तो इसे देव कृपा माना जाएगा, और अगर ऐसा नहीं होता तो ये देव समाज के लिए आत्ममंथन का एक और अवसर होगा। एक बार फिर इसी पूरे क्रम को दोहराया जाएगा। लेकिन इतना साफ है कि हिमाचल की देव संस्कृति आज भी जीवित है। यहाँ आज भी फैसले आस्था से ही लिए जाते हैं। अब इंतजार है आने वाले दिनों का। आप सभी दर्शक इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? क्या ये देव संकेत है या देव परीक्षा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। बाकी ऐसी ही जमीनी हिमाचल से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।